तो देखिए अभी तो टाइप सी पिन चेंज करने के लिए ना बहुत से न्यू टेंशन भाई घबरा जाता है। सच बात है, न्यू टेंशन भाई इस लाइन पर जो काम करे ना टाइप सी पिन जल्दी चेंज नहीं करता है, मेरे को भी पता है। देखिए टाइप सी पिन चेंज करने के लिए उतना हार्ड वर्क काम ही नहीं होता है। ऊपर से टाइप सी पिन इतना सारे मॉडल हो गए ना, आपका टाइप सी मतलब चार्जर तो टाइप सी केबल लग जा रहा है, लेकिन अंदर में पॉइंट इतना सारे डिफरेंस टाइप का चार्जर पिन बहुत सारे मॉडल का। सैमसंग का मान लीजिए, सैमसंग का बहुत सारे मॉडल के ऊपर अलग अलग पिन है। वीवो का भी है, ओप्पो का भी है, रियलमी का भी, सब कंपनी का, नोकिया का भी अलग अलग पिन है। तो सब कंपनी का बहुत डिफरेंस टाइप का पिन है दोस्तों। ऐसे पिन चेंज करना भी पड़ता है दोस्तों, कस्टमर काम आता है। आपका कस्टमर मोबाइल यूज़ करता है, पिन तो खराब होगा तो चेंज तो करना ही पड़ेगा ना। तो न्यू टेंशन भाई देखिए दोस्तों, आप लोग चेंज नहीं करके चार्जिंग बोर्ड को चेंज कर देते हैं। गलती यहाँ पे होता है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। मेरा जो वीडियो है ना, आप लोगों को तो हमेशा हेल्पफुल वीडियो देता हूँ, तो इसके देखिए दोस्तों गलती यहाँ पे होता है। मान लीजिए आपका सैमसंग का बोर्ड है ना, मैक्सिमम मान लीजिए ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये सब बात छोड़िए, उसको चार्जिंग बोर्ड चेंज करने का ठक ठक चल जाता है। लेकिन सैमसंग का दिक्कत आता है, ओरिजिनल चार्जिंग बोर्ड को चेंज करने के बाद नेटवर्क इशू आता है दोस्तों। मैंने जो बहुत सारी वीडियो में ये शेयर किया है, आप लोगों को बोला भी है दोस्तों। देखिए आप लोग अगर सैमसंग का चार्जिंग पिन का मतलब प्रॉब्लम है तो अब इसको देखिए चार्जिंग पिन चेंज कर दीजिए। माइक्रोफोन खराब है तो माइक्रोफोन चेंज कर दीजिए, जल्दी चार्जिंग बोर्ड को मत चेंज करिए, क्योंकि देखिए चार्जिंग बोर्ड चेंज करेंगे तो नेटवर्क का इशू आ रहा है सैमसंग में। ऐसे से कुछ मतलब कुछ दिन पहले तो कुछ मॉडल का भी ऐसे बोर्ड आया था, बोर्ड में दिक्कत था, जब बोर्ड लगाने के बाद मोबाइल डेड भी हो रहा था सैमसंग का। तो ऐसे आप लोग इसको देख के काम कीजिएगा तो बढ़िया, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए देखिए दोस्तों, न्यू टेंशन भाई गलती करता है इसको चार्जर पिन चेंज करने का टाइम। लेकिन आप लोग देखिए दोस्तों, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, टूटा हुआ डैमेज बोर्ड इसको प्रैक्टिस कीजिए ना, आपको उसको सही हो जाएगा। तो आप लोग देखिए दोस्तों, इसको चार्जिंग बोर्ड जब इसको टाइप सी पिन आता है तो आप लोग इसको जल्दी चेंज नहीं करते, चार्जिंग बोर्ड चेंज कर दीजिए। तो चेंज नहीं कीजिएगा चार्जिंग बोर्ड, मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। आप लोग इसको चार्जर पिन डैमेज है टाइप सी का, तो टाइप सी पिन आपको चेंज कर दीजिए। तो ऐसे आप लोग आज एक तो पिन दिखाएंगे दोस्तों, देखिए सैमसंग का मॉडल का, सैमसंग A52, इसका चार्जिंग पिन चेंज करेंगे। इसको देखिए चार्जिंग में थोड़ा सा अलग लेवल का होता है, जो बहुत सारे मॉडल में लगता है। देखिए टाइप सी पिन ऐसे ऐसे जो पिन है बहुत सारे मॉडल में लगता है, लेकिन टाइप सी पिन बहुत डिफरेंस टाइप का टाइप सी पिन है, बहुत डिफरेंस टाइप का। अब मेरे पास बहुत सारी पिन अलग अलग पिन होगा दोस्तों। तो अभी दिखेंगे आप लोग को ओप्पो A52 मॉडल का, ओप्पो नहीं सॉरी सैमसंग का, सैमसंग A52 मॉडल का सैमसंग का जो चार्जिंग पिन है वो थोड़ा अलग लेवल का है। ये पिन मैक्सिमम टेंशन में चेंज करने के लिए थोड़ा सा घबरा जाता है, न्यू टेंशन भाई के लिए बोल रहा है। तो आप लोगों के पास अगर ये वाला काम आएगा तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। देखिए थोड़ा माइक्रोस्कोप में सीधा जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है ना, सबसे पहले आप लोग इसको काम कीजिएगा, चार्जर जो पिन है ना, देखिए पिन का पीछे में बैक साइड में थोड़ा सा इसको पेस्ट रहता है दोस्तों, बैक साइड में थोड़ा सा इसको पेस्ट होता है। तो बैक साइड में जो पेस्ट है, सबसे पहले इसको पेस्ट को रिमूव कीजिए दोस्तों। पेस्ट को रिमूव करने के बाद क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए आपका उसको आराम से आप पिन निकल सकते हैं। चार्जर जो पिन है ना पीछे में देखिए बैक साइड में जो, तो इसमें देखिए सबसे पहले मैंने आराम से इसको दोस्तों क्या करेंगे, इसको देखिए मैंने इसको हल्का देखिए आप लोग को टेम्परेचर भी बता दिया 230, इसको 220 भी रख सकते, थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते, आपका काम कैसे करे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप यहाँ पे देखिए इसको आराम से मैंने इसको जो पीछे का जो बैक साइड का जो पेस्ट है उसको मैंने रिमूव कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको रिमूव करके काम कीजिएगा, नहीं तो आपका नीचे का जो पॉइंट है ना, पॉइंट अगर टूट जाएगा तो उसको फिर जाम्पर करना पड़ेगा, फिर काम आपका एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको देखिए मैंने ब्लैक पेस्ट जो ब्लैक नहीं सॉरी इसको पीछे में जो पेस्ट है, पेस्ट को रिमूव किया। उसके बाद फिर इसको मैं अभी इसको पेस्ट आप यूज़ करें जो शोल्डिंग करने के लिए। तो शोल्डिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, शोल्डिंग करने का मतलब जो आईसी उठने का टाइम जो पेस्ट में यूज़ करता हूँ वही पेस्ट मैंने अभी यहाँ पे यूज़ किया। अभी देखिए इसको एक एक पॉइंट को मैं आराम से रीशोल्डरिंग कर रहे, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे पिन को उठाएंगे तो आराम से इसको मैंने काम जो है मेरा अच्छे खासी इसको क्लियर मतलब पिन निकल जाएगा, इसीलिए मैंने इसको देखिए रीशोल्डरिंग किया दोस्तों, ठीक है, हल्का हीट मार के मतलब आयरन से। और आयरन में कौन सा यूज़ करता है आप लोगों को पता भी है। इसको देखिए सोल्डरिंग कंपनी का जो 25 वाट का जो आयरन आता है। तो चलिए दोस्तों अभी मैंने इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने अभी इसका भी हीट मार के चार्जर पिन को निकाल देंगे। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए दोस्तों, आयरन से भी इसको चार्जर पिन निकल जाता है। आयरन से भी मैंने वीडियो आप लोगों से शेयर किया, जो आयरन से कैसे इसको चार्जर पिन निकलना पड़ेगा। अभी इसको मैंने SMD हीट मार के इसको चार्जर पिन को उठाएंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए साइड में जो माइक्रोफोन है, जो इसको जो हीट सिंक जो टेप आता है ना, उसको मैंने टेप रख के इसको मतलब टेप लगा के माइक्रोफोन को इसको गार्ड कर दिया, सेव कर दिया, क्योंकि देखिए माइक्रोफोन का ज़्यादा हीट लग जाएगा तो आपका डैमेज हो जाएगा। इसीलिए आपका सबसे पहले इसको टेप मार के इसको माइक्रोफोन को सेव कर लीजिए। अभी देखिए मैंने इसको देखिए चार्जर पिन को निकाल देंगे आराम से, देखिए हीट मार के। यहाँ पे मैंने क्या करेंगे, इसको देखिए हीट को मैंने टेम्परेचर कितना सेट किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए 340, 330 इसको आप लोग हीट को सेट करके आप कौन सा SMD यूज़ करें, सबसे बढ़िया ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों।
आप कौन सा SMD यूज़ कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपका SMD ऊपर डिपेंड करेगा जो आपका 330 में 340 में इसको जो कनेक्टर निकल जाएगा कि नहीं। देखिए आराम से मैंने इसको चार्जर इसको कनेक्टर जो है ना इसको निकल दिया। अभी निकालने के बाद फिर इसको मैंने अभी यहाँ पे काम करेंगे। देखिए डिशोल्डिंग वायर यूज़ करके फिर क्लियर करके चार्जर पिन को सेट करेंगे दोस्तों, ठीक है। मैं दिखा था आप लोगों को, देखिए यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों अभी डिशोल्डिंग वायर यूज़ करते हैं। इसको देखिए इसके लिए मतलब डिशोल्डिंग वायर यूज़ करना है दोस्तों। देखिए आपका जो चार्जर पिन नया वाला सेट होगा ना यहाँ पे, तो आपका नया वाला जो चार्जर पिन सबसे साइड में जो पिन होता है इंपॉर्टेंट इसको सपोर्ट के लिए, जो देखिए इसको चार्जर कनेक्टर मतलब जो चार्जर केबल कस्टमर एक बार अंदर घुसने के बाद फिर निकालने का, अगर पिन आपका हिल जाएगा तो आपका फिर कस्टमर नेक्स्ट डे लेके आएगा जो आपका काम क्या सोल्डिंग किया, कैसे पिन लगा, फिर चार्ज नहीं ले रहे। इसीलिए साइड में जो सपोर्ट वाला जो पिन है ना, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट सोल्डिंग अच्छे तरीके से कीजिएगा। क्योंकि अगर पिन अगर हिल जाएगा चार्जर इसको अंदर घुसने के बाद जो केबल, तो अगर हिल जाएगा तो आपका तो पीछे का जो पॉइंट वो भी ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो काम नहीं होगा। इसीलिए आपका साइड वाला जो पॉइंट उसको अच्छे तरीके से इसको सोल्डिंग करना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए दोस्तों मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे देखिए क्लियर किया, साफ़ किया आराम से। इसको देखिए डिशोल्डिंग यूज़ करके पॉइंट को इसको जो सपोर्ट वाला जो पॉइंट उसको भी क्लियर कर लिया। अभी देखिए इसको नया वाला जो पिन है एक बार में इसको देखिए अंदर चला गया। अभी सिर्फ साइड में शोल्डिंग करेंगे। तो शोल्डिंग करने का टाइम देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए PPT पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। PPT पेस्ट यूज़ किया। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने साइड में भी इसको शोल्डिंग करेंगे। तो साइड में शोल्डिंग करने का था, ये भी देखिए अच्छे खासे नहीं हो रहा है। साइड में भी PPT पेस्ट यूज़ करेंगे। PPT पेस्ट यूज़ करने के बाद फिर साइड वाला जो पॉइंट उसको अच्छे से शोल्डिंग करेंगे। उसके बाद जो बैक साइड वाला जो पॉइंट उसको भी शोल्डिंग करेंगे। और बैक साइड का पॉइंट शोल्डिंग करने का टाइम आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका पॉइंट अगर एक के साथ एक कनेक्टर अगर जुड़ जाएगा तो आपका शॉर्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से काम कीजिएगा, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे साइड में PPT पेस्ट यूज़ किया। साइड में PPT पेस्ट यूज़ करने के बाद फिर इसको देखिए अभी शोल्डिंग करेंगे। चलिए एक बार शोल्डिंग कर लेते हैं एक बार। तो साइड वाला पॉइंट आराम से इसको देखिए अभी एक बार देखिए शोल्डिंग हो जाएगा। पहले इसको देखिए यहाँ पे देखिए आपका रंग लाइन इसको था, यहाँ पे PPT पेस्ट यूज़ नहीं किया है, शोल्डिंग नहीं हो रहा था। अभी देखिए इसको पॉइंट एक बार में शोल्डिंग हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों साइड वाला जो पॉइंट इसको शोल्डिंग कीजिएगा अच्छे से। अगर पॉइंट कनेक्टर हिल जाएगा तो उसको देखिए आपका फिर नेक्स्ट टाइम कस्टमर नेक्स्ट डे लेके आएगा, दिक्कत होगा। इसीलिए आपका साइड वाला पॉइंट अच्छे से शोल्डिंग करना पड़ेगा। आप लोगों को देखिए पिन कैसे चेंज करना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, मैं वही शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ दोस्तों। ये देखिए अभी मैंने साइड वाला जो पॉइंट इसको भी इधर का शोल्डिंग कर लेते हैं, देखिए हो गया। तो अभी मैं इसको देखिए बैक साइड का भी उसको पॉइंट जो है ना उसको भी शोल्डिंग करेंगे। चलिए एक बार देख इधर का भी शोल्डिंग कर लेते, तो इधर का भी ये देखिए हो गया। देखिए साइड वाला पॉइंट अब मैंने अच्छे से शोल्डिंग किया। अभी जो बैक साइड का जो पॉइंट इसको शोल्डिंग करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, इसको बैक साइड वाला जो पॉइंट इसको शोल्डिंग करेंगे, लेकिन इसको ध्यान से रखिएगा पॉइंट अगर एक के साथ एक जोड़ जाएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, और कोई शॉर्ट हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। इसलिए देखिए मैंने आराम से एक करके देखिए मैंने PPT पेस्ट यूज़ किया। इसको देखिए एक बार में इसको देखिए शोल्डिंग हो रहा है दोस्तों। इसीलिए देखिए मेरा एक पॉइंट जुड़ गया। देखिए ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए बीच में एक पॉइंट जुड़ गया, लेकिन ऐसे मतलब नहीं छोड़ेंगे, इसको पिन को अलग करके आप लोग इसको काम कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मैंने देखिए इसको शोल्डिंग हो गया। तो अभी देखिए दोस्तों मैंने इसको जो पिन जुड़ गया, जो पीछे का जो एक पॉइंट मेरे को जुड़ गया ना, इसको मैंने अलग करेंगे। यहाँ पे देखिए ये देखिए दोस्तों अलग करेंगे। यहाँ पे देखिए चलिए एक बार अलग कर लेता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको देखिए पॉइंट को अलग कर दिया दोस्तों। इसको अलग करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे देखिए इसको आराम से मैंने इसको अभी क्लियर करेंगे। मतलब मेरा जो चार्जर पिन इसको चेंज हो गया, इसको चार्जर पिन नया वाला सेट भी हो गया, ठीक है, चेंज करके। और यहाँ पे देखिए पिन मैंने काम जो किया है ना, साइड में कोई कंपोनेंट कोई डैमेज नहीं हुआ, मेरा जो माइक्रोफोन कुछ डैमेज नहीं हुआ, मेरा जो पॉइंट सब कुछ ठीक ठाक शोल्डिंग भी किया है। इतना साफ सफाई क्लियर करके काम करना पड़ेगा आप लोगों को दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। तो अभी देखिए इसको साइड में शोल्डिंग अच्छे से कर लिया। तो अभी इसको क्लियर करते चलिए। इसको क्लियर करने के बाद फिर आप लोगों को दिखा दो मेरा जो काम है, काम कितना अच्छा तरीके से सक्सेसफुल हुआ है, पिन को कितना अच्छे से मैंने चेंज किया। और सैमसंग आई वाला पॉइंट सैमसंग A52 मॉडल का, इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए नीनू टेंशन भाई इसको सोचते इसको चेंज नहीं करेंगे, काम को रिटर्न कर देते दुकान से। मेरे पास पता भी है, देखिए मेरे पास काम लेके आता है कस्टमर दूसरे दुकान पे भी जाता है, लेकिन वहाँ पे चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं करते, इसलिए मैंने आप लोगों को जानकारी दिया दोस्तों, ठीक है। अभी देखिए इसको मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसको देखिए एक एक करके शोल्डिंग करके मैंने इसको रेडी किया। देखिए मेरा पिन देखिए कितना अच्छे का यहाँ पे देखिए पिन को शोल्डिंग किया दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। मेरा जो काम कंपनी को जैसे सेटिंग था मैंने सेम टू सेम ऐसे काम किया। देखिए मेरा काम को यहाँ पे कोई उल्टा सीधा गड़बड़ कुछ भी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऐसे क्लियर करके काम कीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैंने जो पिन को सेटअप किया, ध्यान से देख लीजिए, पिन को मैंने जो सेटअप किया इसको देखिए सेम टू सेम कंपनी जैसे सेटिंग था मैंने सेटिंग किया। ना कोई इसको साइड में कोई कंपोनेंट डैमेज है, ना कोई माइक्रोफोन का डैमेज है, ना कोई इधर उधर कोई पार्ट्स पत्र कुछ भी अगर इधर उधर कुछ हिला भी नहीं है। और ऐसे होता है चार्जर पिन का चेंज दोस्तों, और ऐसे काम करना पड़ेगा आप लोगों को। नीनू टेंशन भाई के लिए बोल रहे हैं दोस्तों। देखिए हमेशा मैंने आप लोगों को कोशिश करता हूँ नीनू टेंशन भाई के लिए वीडियो देने के लिए, एवरी वीडियो दोस्तों। आप लोग ध्यान से मेरा चैनल को फॉलो कीजिए ना। आपका कोई भी मॉडल का काम
मैं एक्स्ट्रा कोई अगर बना के यहाँ पे काम नहीं करता हूँ दोस्त, कस्टमर खुद लेके आता है, वही मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ जो कैसे काम करना पड़ेगा। तो इसलिए देखो मैंने जो पिन चेंज किया, सिर्फ सोल्डिंग किया, कैसे क्लियर साफ सफाई करके काम किया। अरे ऐसे आप लोग साफ सफाई करके काम कीजिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, ठीक है। और बोट जितना आप लोग साफ सफाई करके काम करिए मतलब कीजिएगा ना, मेरे पास बहुत सारी काम भी आता है जो देखिए जिसको कस्टमर दूसरे दुकान पे काम देता, मान लिया चार्जर पिन चेंज करने के लिए काम देता, जो रोजन पेस्ट होता है ना, ये जो रोजन पेस्ट, ये रोजन पेस्ट का यूज़ किया, उसके बाद फिर क्लियर नहीं किया, ऐसे फिटिंग करके दे दिया। अरे आप लोग जब काम करें बोट को साफ सफाई करके क्लियर करके दीजिए ना, तो एकदम बोट जैसे था ऐसे सेम टू सेम क्लियर करके आप लोग जितना क्लियर करके काम कीजिएगा, आपका काम भी बेटर होगा, आपका कस्टमर नेक्स्ट टाइम दोबारा पास आपके पास काम लेकर आएगा, काम भी सक्सेसफुल मिलेगा दोस्तों। यही मेरा रिक्वेस्ट है। इसीलिए आप लोग जब काम कीजिएगा ध्यान से क्लियर करके साफ सफाई करके काम कीजिएगा। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, कोई भी नहीं दोस्तों, आप लोगों को शायद इन्फॉर्मेशन लगा वीडियो को। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए नीनू टेंशन भाई के लिए, और जरूर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि देखिए ऐसे रिपेयरिंग कंटेंट, हेल्पफुल कंटेंट एनी टाइम अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे दोस्तों। इसीलिए मैंने हमेशा आप लोगों को इसको हेल्पफुल कंटेंट देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।